Welcome students. Dear students, today we will study lesson number 2 of from the book First Flight. The name of the chapter is Long Walk to Freedom by नेल्सन मंडेला। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर है का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और इसके लेखक हैं नेल्सन मंडेला। सो लेट अस डिस्कस बिफोर वी रीड। लुक एट दिस पिक्चर। ये पिक्चर है नेल्सन मंडेला का। अब ये आप लोगों ने इनका नाम तो सुना होगा बच्चों कि नेल्सन मंडेला हिज फुल नेम इज नेल्सन रोली हलाला मंडेला. He was born on 18 July 1918 and died just recently on December 5, 2013. He was a South African anti-apartheid revolutionary political leader and philanthropist. अब ये एंटी अपार्थेड क्या है ये मैं बात बताऊंगा, इतना जान लो कि ये यू जस्ट नो इट दैट ही वाज साउथ अफ्रीकन ही वाज अ रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल लीडर, नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर बट अ रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी नेता थे, एंटी अपार्थेड मूवमेंट के सबसे बड़े नेता थे. ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे वो from 1994 to 1999. 5 साल तक अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे. He was the country's first black head of state. तो ये जो पहला जो काले, ब्लैक मतलब जो काले लोग होते, काले लोग में से अफ्रीका के सबसे पहले वो काले राष्ट्रपति थे, काले वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले. क्योंकि आप जानते हैं साउथ अफ्रीका में काले और गोरे दो तरह के लोग होते हैं. गोरे द वाइट्स आर द इंग्लिश पीपल एंड द ब्लैक आर द ओरिजिनल पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका. तो ये फर्स्ट इलेक्टेड फुली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक इलेक्शन. मंडेला स्पेंट द फर्स्ट 18 of his 27 year jail at the brutal Robben Island prison. अब ये है इनके, देखो कितना संघर्ष किया था इन्होंने, हाउ ही स्ट्रगल. ही स्पेंट हिज almost 27 to 30 years in jail and out of that 18 years in Robben Island prison. He was confined to a small cell. वहां पे उनको small cell without a bed, जहाँ पे बेड भी नहीं था, प्लम्बिंग और कोई वो कुर्सी वगैरह भी नहीं था. Forced to do hard labor in a quarry, और खदान में उनको, पत्थर के खदान में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था. सो द लॉन्ग, व्हाट इज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लेट अस नो इट. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी. अब ये ऑटोबायोग्राफी क्या है, व्हाट इज दिस ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, हिंदी में इसको बोलते हैं आत्मकथा. और ये आत्मकथा क्या है कि कोई भी आदमी अगर अपनी जीवनी खुद लिखता है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं, उस पुस्तक को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी. ठीक है, तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ. तो ये है ऑटोबायोग्राफी. एंड दिस बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय हुम, बाय नेल्सन मंडेला. नाउ इतना आपको समझ में आ गया तो लॉन्ग वॉक टू. और आप जो ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज जस्ट एन एक्सट्रैक्ट. ये जो चैप्टर है जस्ट एक चैप्टर है वो पूरी बड़ी किताब का, नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का, उसका एक कुछ चैप्टर है, कुछ अंश है जो हम पढ़ेंगे अभी आगे में. ठीक है, इस पर इट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1994 एंड द बुक प्रोफाइल्स इज अर्ली लाइफ. इस बुक में क्या है, उनका अर्ली लाइफ है, कमिंग ऑफ एज, जवान हुए तब का है, एजुकेशन, शिक्षा के बारे में, 27 years इन प्रिजन, और 27 साल जो उन्होंने जेल में बिताए थे. तो सबसे पहले ये आप देख लो, दिस, लुक एट दिस पिक्चर. व्हाट इज दिस पिक्चर? दिस पिक्चर इज यूनियन बिल्डिंग
प्रिटोरिया, जिसके बारे में ये यूनियन बिल्डिंग में सारा समारोह होता है। द मेन सेरेमनी टेक्स प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो ये है यूनियन बिल्डिंग, जैसे कि हमारे यहाँ संसद भवन है इंडिया में, उसी तरह से या राष्ट्रपति भवन है, उसी तरह से वहां पे यूनियन बिल्डिंग है। ठीक है, प्रिटोरिया, प्रिटोरिया इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का कैपिटल क्या है? प्रिटोरिया। और हम एक एम्पी थिएटर का इसमें जिक्र आता है। तो एम्पी थिएटर किसको बोलते हैं? ओपन सर्कुलर और ओवल बिल्डिंग विथ अ सेंट्रल स्पेस सराउंडेड बाय tiers of seats for spectators। जैसे कि पुराने जमाने में रोमन साम्राज्य में यह होता था। अभी जैसे स्टेडियम है, जस्ट लाइक स्टेडियम है, लेकिन स्टेडियम तो पूरा खुला रहता है, लेकिन ओपन सर्कुलर ओवल, लेकिन ये एम्पी थिएटर बिल्डिंग की तरह है, जिसमें चारों तरफ कुर्सियां ऊंचे ऊंचे लगे रहते हैं, और बीच में जो गड्ढा वाला एरिया होता है वहां पे परफॉर्मेंसेस होते हैं। तो उसको बोलते हैं एम्पी थिएटर। अब ये एम्पी थिएटर देखो, पुराने समय का ये एम्पी थिएटर है। देखो इधर कुर्सियां है सारे, यहाँ बैठने का जगह है सारी जगह, और यहाँ पे बीच में जैसे गेम्स होता है, जस्ट लाइक स्टेडियम अभी का। और ये एम्पी थिएटर ऑफ यूनियन बिल्डिंग ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये मॉडर्न एम्पी थिएटर है साउथ अफ्रीका का। देखो इधर बैठने के लिए जगह है, और यहाँ पे सारा सेरेमनी टेक प्लेस है। तो ये एम्पी थिएटर का जिक्र आया है। और दूसरा यहाँ पे जो चैप्टर में जिक्र आया वो अपार्थेड का आया है। तो अपार्थेड क्या है? व्हाट इज अपार्थेड? तो इसको बोलते हैं हिंदी में रंग भेद। मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ऑफ व्हाइट पीपल अगेंस्ट द ब्लैक पीपल एंड अदर पीपल ऑफ अदर ओरिजिन्स। सुप्रीमेसी ऑफ व्हाइट पीपल। जो व्हाइट पीपल का, जो गोरे लोगों बोलते थे कि हम सबसे अच्छे हैं, सारा अधिकार हमें मिलना चाहिए, और इसके आधार पे जो काले लोगों से वो भेदभाव करते थे, खास करके एशियन से, अफ्रीकन से, कलर्ड से, और ये लोगों से भेदभाव करते थे। तो इसको बोलते थे अपार्थेड। यही अपार्थेड को खत्म करने के लिए नेल्सन मंडेला ने लंबी लड़ाई लड़ी, 27 साल जेल में बिताए। और उसके बाद जब ये अपार्थेड खत्म हुआ साउथ अफ्रीका में, तो वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, जिसका कि अधिकार काले लोगों को नहीं था। द ब्लैक पीपल वे आर नॉट गिवन वोटिंग राइट्स एंड अदर टाइप ऑफ राइट्स, दे वे डिस्क्रिमिनेटेड, देयर राइट्स हैव बीन जस्ट किडनैप्ड बाय द व्हाइट पीपल। व्हाइट पीपल के द्वारा उनका जो राइट्स है वो किडनैप कर लिया गया था, हाईजैक कर लिया गया था। तो इसी के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, जिसके बारे में हम अभी यहाँ पढ़ेंगे। और वो लड़ाई को जीता, और पहला जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, उसके उपलक्ष्य में जो पहले वो राष्ट्रपति बने, उसका जो सेरेमनी हुआ, वो जैसे कि हमारे यहाँ स्वतंत्रता दिवस सेरेमनी हुआ था 15 अगस्त को, वो पहला सेरेमनी का इन्होंने इस चैप्टर में वर्णन किया है, जो कि हम पढ़ेंगे। वो 10 मई 1994 को ये हुआ था। तो हम उसके बाद उसी के बारे में इसमें उन्होंने वर्णन किया है, जो कि हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. Now, 10th May dawned. 10th मई की सुबह हुई। dawn मतलब सवेरा होना, ठीक है। ब्राइट एंड क्लियर, वो सुबह कैसी थी? ब्राइट थी और क्लियर थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से, बीते कुछ दिनों से, आई हैड बीन, आई हियर स्टैंड्स फॉर नेल्सन मंडेला, ठीक है। आई किसके लिए आया है? नेल्सन मंडेला के लिए। तो बोलते हैं आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड। मैं मतलब खुशनुमा, ऐसा प्लीजेंटली मतलब खुशनुमा माहौल में मैं चारों तरफ से घिरा हुआ रहता था। किसके? बाय डिग्निटरीज, गणमान्य लोगों से, और दुनिया के लीडर्स के, हु वेयर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट्स, जो आ रहे थे आदर दिखाने के लिए, आदर का भाव दिखाने के लिए। इनॉग्रेशन, जो पहला नॉन रेशियल गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रहा था, उसका इनॉग्रेशन, जो उद्घाटन समारोह था, उसके पहले अपना आदर भाव दिखाने के लिए आ रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ international leaders on South African soil.
वो बोलते हैं जो ये जो उद्घाटन समारोह होगा ये साउथ अफ्रीका के मिट्टी पे सबसे बड़ा इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय नेताओं का गैदरिंग होगा, वो जमावड़ा होगा. Now, the ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. तो आपको यूनियन बिल्डिंग्स अभी दिखाया था, ये है यूनियन बिल्डिंग्स. दिस इज यूनियन बिल्डिंग और ये यूनियन बिल्डिंग में मुख्य समारोह हुआ था कहाँ पे? इस एम्पी थिएटर पे, इस एम्पी थिएटर पे. ठीक है, तो इस एम्पी थिएटर पे प्रिटोरिया में वो लवली सैंडस्टोन से बना हुआ एम्पी थिएटर जो है वहां पे हुआ था. फॉर डिकेड्स, दशकों तक, दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी. बोला कि ये दशकों तक जो ये यूनियन बिल्डिंग था वो गोरे लोगों के आधिपत्य का जगह था. गोरे, व्हाइट मतलब गोरे लोग, अंग्रेज लोग. ठीक है, व्हाइट लोगों के सुप्रीमेसी का जगह था, आधिपत्य का जगह था. एंड नाउ, लेकिन अब it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. अब बोलते हैं लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ व्हाइट, द कलर हैज चेंज, इट हैज बिकम रेनबो गैदरिंग. रेनबो में क्या होता है? डिफरेंट कलर्स होता है ना, तो वही बोलते हैं. तो अब नाउ इट हैज बीन व्हाइट पीपल, ब्लैक पीपल एंड कलर्स पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका एंड अदर जापान, चाइना. इट हैज बीन रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स पीपल ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट नेशंस. इसलिए इंस्टॉलेशन, पहला जो साउथ अफ्रीका फर्स्ट, लुक एट दिस, फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. जो ये जो 10 तारीख को साउथ अफ्रीका का पहला प्रजातांत्रिक और बिना भेदभावपूर्ण गवर्नमेंट था. ये हमारे देश में जब आजादी हुई थी तो अंग्रेज चले गए थे, लेकिन अब साउथ अफ्रीका में जो पहला नॉन रेशियल गवर्नमेंट बना तो अंग्रेज वहीं रुके, वो गए कहीं नहीं, बल्कि काले और गोरे लोगों को बराबर का अधिकार मिला. इसलिए इसको बोलते हैं साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस ऑटम डे, ऑटम एक सीजन होता है, ठीक है ना, सीजन डे में आई वॉज अकम्पैनिड बाय माई डॉटर जेनानी. बोला उस दिन में अपने डॉटर बेटी जेनानी के साथ गया वहां पे. पोडियम, जो मंच, पोडियम मतलब मंच, मंच पे कौन था? मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन. उनको पहला, डी क्लार्क को फर्स्ट सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, डी क्लार्क को बनाया गया डेप्यूटी प्रेसिडेंट, जैसे कि हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति होता है. उसके बाद थाबो अम्बेकी was sworn in as the first deputy president. उसके बाद थाबो अम्बेकी साहब को फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया. 2 पोस्ट था प्रेसिडेंट का. When it was my turn, जब मेरा टर्न था, I pledged, pledged मतलब प्रतिज्ञा करना, I pledged मैंने लिया to obey, मानना, and uphold the constitution, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा को रखना. ठीक है, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. और ये गोरेल पूरा जो प्रजातांत्रिक देश बना था, मैंने ये प्रतिज्ञा लिया कि मैं अपना जीवन उनके अच्छाई के लिए, लाभ भलाई के लिए लगाऊंगा. टू द असेंबल गेस्ट्स एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड, वहां पे जो जमा हुए लोग थे और गेस्ट थे उनको मैंने कहा, क्या कहा? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long. Must be born a society which all humanity will be proud. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil.
We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. Never, never, and never shall again it be that beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक बार हिंदी में अनुवाद करते हैं कि आज हम लोग ये प्रतिष्ठा खड़ा होके जो नया आज़ादी मिली, न्यू जन्मी आज़ादी मिली है, लिबर्टी मतलब आज़ादी मिली है, उसको हम लोग प्रतिष्ठा प्रदान कर रहे हैं जितने लोग हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, ये जो एक्सपीरियंस अनुभव हुआ, एक मानव त्रासदी, ये जो अपार्थेड था उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर बोलते हैं, नेल्सन मंडेला बोलते हैं। ये जो हम लोग का अनुभव था एक मानवीय त्रासदी का जो कि बहुत लंबा समय तक रहा, मस्ट बी बोर्न एट सोसाइटी, इसे एक ऐसे सोसाइटी का निश्चित रूप से जन्म होना चाहिए, विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। यहाँ पे ह्यूमैनिटी, सारी मानवता जो है वो गौरवान्वित होगी। वी हु वेयर आउटलॉज, बोलते हम लोग जो पहले गैर कानूनी लोग थे, बागी लोग थे कुछ समय पहले, अभी हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, हम लोगों को ये अवसर दिया गया है, बहुत ही दुर्लभ अवसर दिया गया है, टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के लोगों को आतिथ्य करने के लिए अपने ही मिट्टी में। वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड, हम लोग जितने भी यहाँ पे गणमान्य डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स आए हैं उनको धन्यवाद देते हैं। हैविंग कम टू टेक पोजीशंस विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, और हम लोग लोगों के सामने में अपने अधिकार को लेते हैं। व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री, जो कि एक कॉमन विक्ट्री है, एक विजय है। किसका विजय है? जस्टिस का, न्याय का, शांति का और मानवीय आत्मसम्मान का। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हम लोगों ने अपना राजनीतिक जो आजादी है वो हासिल कर ली है। हम लोग वी प्लेज आवरसेल्व्स, हम लोग आज प्रतिज्ञा करते हैं टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, अपने सभी लोगों को लिबरेट करने के लिए, किससे? बॉन्डेज, पॉवर्टी से आजादी दिलाने के लिए, डिप्रिवेशन से आजादी दिलाने के लिए, सफरिंग, तरह तरह के कष्टों से आजादी दिलाने के लिए, और जो भी लैंगिक और अदर तरह के जो भेदभाव होते हैं उससे आजादी दिलाने के लिए आज हम प्रतिज्ञा करते हैं। कभी 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 नहीं, ये हम लोग का ये खूबसूरत देश जो है, इस तरह से जो ऑपरेशन, जो कष्ट सहा है, अत्याचार सहा है, वो अब कभी नहीं सहेगा। और the sun shall never set on glorious human achievement, और इस तरह के जो सूरज का अस्त कभी नहीं होगा जो अचीवमेंट किया गया है। भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे। A few moments later, कुछ समय बाद, we all lifted our eyes in awe, हम लोगों ने पूरे आश्चर्यजनक भाव से अपना आंख उठा के आसमान की तरफ देखा, तो वहां क्या देखा? As a spectacular array of South African jets, South African jets, जैसे कि हमारे इंडिपेंडेंस डे में या रिपब्लिक डे में फाइटर प्लेन्स फूल बरसाते हैं, उसी तरह से वहां पे वो फूल बरसा रहे थे, कलर बरसा रहे थे। हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, परफेक्ट फॉर्मेशन बनाते हुए यूनियन बिल्डिंग के ऊपर में उड़ रहे थे। It was not only a display of pinpoint precision, ये जो सिर्फ ये डिस्प्ले नहीं था कि हमारी मिलिट्री कितनी सक्षम है
मिलिट्री फोर्स का, बट ये इस तरह का फॉर्मेशन बना के यहाँ पे देखो, ये जेट्स लोग घूम रहे थे, इस तरह का फॉर्मेशन। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयलिटी टू डेमोक्रेसी, मिलिट्री का जो लॉयलिटी है वो डेमोक्रेसी के प्रति क्या है उसको वो देख रहे थे। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, ये जो नया गवर्नमेंट बना है उसके प्रति अपनी वफादारी दिखा रहे थे। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ समय पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, दे आर जस्ट bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। वो लोग क्या किए, डिफेंस फोर्स के आए, इनको रिबन्स और मेडल्स भरा हुआ था, उन्होंने अब हमारे प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा की। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मुझे ये ऐसा बात नहीं कि मैं इस बात से ना समझ था that only so many years before they would not have saluted but arrested me। कुछ समय पहले तक और कुछ समय तक पहले वो मुझे सल्यूट नहीं करते बल्कि गिरफ्तार कर लेते, अरेस्ट कर लेते। फाइनली a chevron of Impala jets, Impala jets का एक समूह, वी शेप्ड समूह बनाते हुए, left a smoke trail of the black, रेड, ग्रीन एंड ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। साउथ अफ्रीकन फ्लैग का जो रंग है उसका एक रंग वो बिखेरते हुए उन्होंने वी शेप्ड आकार का जेट्स ने, इम्पाला जेट्स ने एक आकार बनाया। द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथेम्स। उस दिन जो ये दिन था, उस दिन क्या हुआ, दो तरह के नेशनल एंथेम गाए गए। साउथ अफ्रीका में दो नेशनल एंथेम है, राष्ट्रगान है। जैसे हमारे यहाँ जनगण मन है, तो साउथ अफ्रीका में दो तरह के राष्ट्रगान है। एक है व्हाइट लोगों के लिए, नखोसी सिखेलेल अफ्रीका, जो ये व्हाइट लोगों का है, और ब्लैक लोगों के लिए टाइस्टेम, द ओल्ड एंथेम ऑफ रिपब्लिक। ऑल्दो दैट डे neither group knew the lyrics of the anthem, दोनों ग्रुप में कोई भी उसका लिरिक्स, उसका गान, उसका रिदम को नहीं समझ रहा था। they once despised, वो जिसका कि वो लोग पहले घृणा करते थे क्योंकि दोनों लोगों का अलग अलग था। they would soon know the words by heart, लेकिन अब आगे क्योंकि ये नेशनल एंथम बन गया तो वो लोग इसको याद करेंगे। on the day of इनॉग्रेशन के दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मुझे ये हिस्ट्री के बारे में, जो हमारा इतिहास है उसके बारे में मैं अभिभूत हो गया, मेरी समझ उस और चली गई, मैं अभिभूत हो गया। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के फर्स्ट डिकेड में, पहले 10 साल में, a few years after the bitter Anglo-Boer War, एंग्लो और बोर वार हुआ था, उसके बाद मेरे ठीक जन्म के पहले, the white skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned peoples of their own land। बोर वार के बाद ही क्या होता है, जो गोरे लोग थे, वाइट गोरी चमड़ी के लोग थे, वो साउथ पेस्ट ऑफ उन लोगों ने अपना आपसी मतभेद बुला के और एक सिस्टम बनाया, उसमें क्या किया, रेशियल डोमिनेशन, जो रेस है, जो गोरे लोग हैं हम लोग तो हमारा एक अलग रेस है, और काले लोग हैं उनका अलग रेस है, और गोरे लोगों बोलते थे कि ऐसा सिस्टम बनाया कि गोरे लोगों ने काले लोगों को पूरी तरह से अपना गुलाम बना लिया, है ना, जो कि असली वासी थे वहां के अफ्रीका के। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जिस तरह से उन्होंने एक संरचना बनाई, बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। ऐसा मतलब कष्टदायी और मानवताहीन सोसाइटी का निर्माण किया, इतना क्रूर सोसाइटी का निर्माण किया कि आज तक जिसे दुनिया ने जाना है, इतने क्रूर सोसाइटी का निर्माण किया उन्होंने, समाज का निर्माण किया, मतलब एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द ब्लैक बाय द व्हाइट पीपल। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंतिम 10 सालों में,
and my own 8th decade as a man. और मेरे भी 80 साल के जो एज ए मैन मैंने जो सिस्टम में मैंने जो संघर्ष किया है, सिस्टम है been overturned forever and replaced by one of the recognized the rights. अब जो एक सरकार का गठन हुआ है, उन्होंने अधिकार को माना है फ्रीडम ऑफ ऑल पीपुल्स, सभी लोगों का, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, स्किन के कलर के आधार पे, जिसको कि वेद अपार्थाइड बोलते हैं, उसके आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया है. दैट डे had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. ये जो दिन आया है, और ये कैसे आया है, जो unimaginable, जिसकी अकल्पनीय त्याग, sacrifices मतलब बलिदान, त्याग, किसके द्वारा? thousands of my people, हजारों लोगों, मेरे people के द्वारा. People whose suffering and courage can never be counted or repaid. जो लोगों ने जो साहस दिखाया है और संघर्ष किया है, उसका कभी भी उसको लौटाया नहीं जा सकता. I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots. मुझे आज का दिन ऐसा लग रहा है कि मैं सभी जो अफ्रीकन जो देश प्रेमी लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ. Who had gone before me, जो मेरे आगे चले गए हैं, अभी नहीं हैं. That long and noble line ended and now began again with me. वो जो परंपरा, जो संघर्ष की परंपरा शुरू हुई थी, वो मेरे से खत्म हो गई, मेरे से फिर एक नई शुरुआत हुई है. I was pained that I was not able to thank them and they were not able to see what their sacrifices has wrought. बोला कि मुझे इस बात का दुख है, I was not able to thank them. मैं उनको जो है तो धन्यवाद नहीं कर सकता उन लोगों को कि उनको बलिदान ने क्या दिन दिखाया है. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. apartheid की जो पॉलिसी है, इसने हमारे लोगों पर बहुत ही ज्यादा जो है वो डीप एंड लास्टिंग वो क्या कहते हैं, घाव दिया है, जो कि बहुत ही दिन बाद भरेगा. All of us spend many years, if not generation, recovering from the profound hurt. ये इससे निजात पाने के लिए हम लोग को भी समय लगेगा. But the decades of operation मतलब होता है जो किसी को सताना, है ना, जो दशकों तक जो ये अत्याचार और सताना चला, and brutality और अत्याचार हुआ, had another unintended effect. और इसके लिए एक अलग तरह का प्रभाव बना. और इस प्रभाव के कारण क्या हुआ, ये ओलिवर टैम्बूज, ये फ्रीडम फाइटर्स के नेम है साउथ अफ्रीका के, जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी हैं, नेहरू जी हैं, पटेल जी हैं, उसी तरह. द वाल्टर सिसुलूस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डैडूज, the Bram Pieces, the Robert Sobuquois of our time, ये men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. इस तरह के जो फ्रीडम फाइटर्स पैदा हुए, इस तरह के लोग शायद ही अब साउथ अफ्रीका की धरती पे पैदा हों. Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. शायद वो बोलते हैं शायद इस तरह का जो ऑपरेशंस अत्याचार होता है जितना ज्यादा, तो उतने ज्यादा कैरेक्टरवान लोग और संघर्षशील लोग पैदा होते हैं. माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स. जो रिच हमारा देश जो है वो always known for its greatest wealth. Is it people finer and truer than the purest diamonds? जो लेकिन जो अफ्रीका के जो ट्रू लोग हैं, जो संघर्षशील लोग हैं, वही इसके असली हीरे हैं. It is from these comrades in the struggle
that I learned the meaning of courage. इनके द्वारा ही मुझे करेज का ज्ञान हुआ. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. मैंने देखा है लोगों को एक आइडिया के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करते हुए. I have seen men stand up attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. वो मैंने देखा है लोगों को अत्याचार सहते हुए, टॉर्चर सहते हुए, बिना टूटे हुए, पूरा एकदम ताकत दिखाते हुए, रेजिलियंस दिखाते हुए. रेजिलियंस मतलब होता है सहने किसी चीज के प्रतिरोध की जो क्षमता होती है, जो कि आदमी की कल्पना से भी परे हो. I learned that courage was not the absence of fear. मैंने जाना कि करेज जो है वो फियर का एब्सेंस नहीं है, but the triumph over it, उस पर विजय है. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. brave आदमी कौन है? He who does not feel afraid. ये वो नहीं है जो कि डरता नहीं है, बल्कि वो है जिसने अपने डर को जीत लिया है, जिसको बोलते हैं क्या? डर के आगे जीत है. तो यहाँ पे नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन. देखो इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोई भी आदमी दूसरे आदमी को घृणा पैदा करने के लिए जन्म से वो नहीं सीखता है. बिकॉज द कलर ऑफ हिज स्किन, स्किन के कारण, और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन. पीपुल मस्ट लर्न टू हेट. वो नेल्सन मंडेला से आदमी को ये जानना चाहिए कि क्या कहते हैं, दूसरे से घृणा करना सीखना चाहिए. एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, दे कैन बी टॉट टू लव. अगर वो घृणा करना सीख सकते हैं तो लव करना भी वो सीखेंगे. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट. क्योंकि जो लव है वो आसानी से ह्यूमन का, देन इट्स ऑपोजिट. घृणा आसानी से दिल में नहीं आता है, लेकिन लव नेचुरली आ जाता है. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity. मैं हमेशा जब भी मुझे जेल में डाल दिया जाता था, लेकिन तब भी मैं लोगों में अच्छाइयाँ देखता था.